मेरा एक प्रसंग सुना है। भूपेंद्र जी मंच पर आए। आदरणीय मंच एवं समस्त गुरुजनों को हृदय के अंतर मन की गहराइयों से प्रणाम। मेरा मेन मोटिव यहाँ आने का आप सबको यही बताने का था कि आप जो भी जी रहे हो, ये आप अपने जीवन के स्वर्णिम वर्षों को जी रहे हो। स्कूल लाइफ के बाद आपके ये सारी केवल यादों के रूप में बच जाएंगे। आप बहुत यादें सताएगी, जितना खुल के जी सको उतना जियो आप। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम आशिकी की बात करते हो, तुम आशिकी की बात करते हो, मेरा बस चले तो मैं उस हवा को भी बंदी बना लूं जो मेरी स्कूल को छू के गुजरती है। वापस ये मंच में छोड़ के गया, ये पोडियम था। वापस आज इसी पे बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले प्रशासनिक क्षेत्र के प्रशासनिक सर्वोच्च अधिकारी थे, हमारे राजनीतिक दल के थे, अभी हैं, और हमारे एजुकेशन क्षेत्र से भी मैडम हैं। उन सभी को क्षमा प्रार्थी अगर मैं कुछ गलती कर दूं, थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है, फिर भी कोशिश करूंगा। मैं इतना नहीं समझदार हूँ, मैं नहीं बता सकता कौन सा फील्ड क्या है, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ, मैडम ने बहुत अच्छे से बताया था कि आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए मैं एक बहुत कथा सुनाऊंगा आपको। एक आदमी था जिसने 12वीं पास कर ली, ग्रामीण आदमी, महेश नाम उसका। महेश ने जैसे 12वीं पास की, वो शहर के लिए उच्च शिक्षा के लिए गया। अब शहर में उसकी नई नई दोस्ती हुई, महेश की दोस्ती रमेश से हुई। अब रमेश था पूरा शहरी इलाके का, अच्छी दोस्ती हुई, अच्छे से पढ़ाई चल रही थी आगे की। एक बार महेश ने, जो ग्रामीण इलाके का था, उसने बोला कि दोस्त तू हमारे गाँव आ, गाँव की माटी की सुगंध तुम्हें सुनाऊंगा मैं, हमारे गाँव घुमाऊंगा। तो महेश बोलता है जी बिल्कुल। तो महेश आता है रमेश के साथ उसके गांव, उसका गांव दिखाता है रमेश। ये हमारा खेत है, ये हमारा घर है, ये माता पिता है, दादा दादी, संयुक्त परिवार है, गांव, आप सभी गांव से संबंधित। तो वो सारी खूबियां बताता है गांव की उसको। बाद में वो नोहरे में जाते हैं जहाँ गाय बंधी थी। तो जो रमेश गांव का जो लड़का था ना, तो जाते ही वो जो भैंस बंधी थी वहां पे उसकी, वो जाते भैंस को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के और उठा लेता है, और ऐसे करके दूध पी लेता है। उठा के भैंस को 1 क्विंटल की लगभग होगी, उसको उठा के दूध पी लेता है। अब उसका शहरी दोस्त उसको देख के अचंभित हो गया, और ये तुमने कैसे कर दिया? तो वो कुछ शौक नहीं था, क्या किया मैंने? तो शहरी दोस्त बोलते तुमने इतनी भारी भैंस को कैसे उठा लिया? तो गांव का लड़का बोलता है ये भारी है, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पापा ने मुझे कहा था कि बेटा ये बछड़ा है, रोज तुम्हें इसको क्या करना है, अपने हाथों पे उठाना है, खिलाना है, रोज उठाना है, खिलाना है। अभी कुछ साल हुए मैं रोज उठाता था, खिलाता था, रोज उठाता था, खिलाता था। आज मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो ये कोई छोटा बछड़ा है, लेकिन वो जो दोस्त आया था उसके सामने वो भैंस बन चुकी थी। ये हमारी शिक्षा की जगत में है, आप यहीं से शुरू करो कि यहीं से आप उस सिलेबस को, अभी वो थोड़ा सा है, उसको बछड़े को आप उठाओ, करते 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 पढ़ते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा आप इतना कुछ पढ़ रहे हो, इतनी बड़ी बुलंदी पे होगे, दूसरे सोचेंगे कि आप भैंस को उठा रखा है आपने, लेकिन वो आपके लिए क्या होगा? बछड़ा। तो मतलब मैं किसी मतलब दिनकर जी की कविता की कुछ लाइनें याद आ रही है कि वो योद्धा रण में विजय नहीं होते जो युद्ध घोष होने के बाद युद्ध की तैयारी शुरू करते हैं। युद्ध में वो योद्धा युद्ध विजयी होते हैं जो सदैव अपनी तलवारों पर धार रखते हैं, अपने हथियारों पर धार रखते हैं। तो ये छोटी सी मेरा मेन मोटिव यही था। अभी बोर्ड क्लासे आ रही है, तो बोर्ड के बच्चों के लिए भी एक बोध करता है कि एक बार एक राजा का हाथी था जो बहुत ताकतवर था, उसने राजा को बहुत सारे युद्ध जिताए। एक बार राजा उसके साथ जंगल में गया, जंगल में मतलब वो शिकार करने के लिए।
तो उस जंगल में दलदली जमीन थी, तो हाथी का पैर फिसल गया और दलदली जमीन में फंस गया। खूब ताकतवर था, लेकिन दलदल में जितना हिलते हैं उतना ही अंदर जाते हैं। अब बहुत सारे सैनिक, बहुत सारी सहायता बुलाई गई उसको निकालने के लिए, लेकिन वो बहुत दमदार था, कोई निकाल नहीं पाया। तभी राजा को विचार आया और उन्होंने युद्धकोष के जो नगाड़े होते हैं उनको बुलाया। वो नगाड़े, वो युद्धकोष, वो शंखनाद वो बजाए, और अचानक हाथी ने खुद वो मेहनत की और वो निकल के बाहर आया। इसकी मेन पीछे का मोटिव ये था कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स की ये युद्धकोष हो चुका है दोस्तों, 24 मार्च ये युद्धकोष हो चुका है, आप वही हाथी हो। अब आपको कोई मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अंदर से वो युद्धकोष को पहचानो और जी जान लगा लो खूब खुल के। और यही है कि खूब यादें जुटाओ, मस्तियां करो, लेकिन पढ़ाई को खूब तवज्जो दो। धन्यवाद।